दोस्तों, अगर आप अपने कारोबार के लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें जो है वो शाज़ोर आ जाए या उसमें जो बड़ा मिनी ट्रक है वो आ जाए या छोटी लोडर गाड़ियाँ जो हैं वो उसमें शामिल हो, तो आप किस तरह से 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो इस बैंक से जो है वो लोन पे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने कारोबार के लिए इस बैंक से जो है अपनी गाड़ियाँ को ले सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ में ये है कि आप 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो परचेज कर सकते हैं और उसे आसान अकसात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज सारी डिटेल इस वीडियो में तफसील से होगी, तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहां चल के आपको सारी डिटेल बताते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपके सामने जो बैंक है जो ये आपको कर्जा फराहम करता है वो है मोबलिंक बैंक, जो कि आपको कमर्शियल व्हीकल लोन जो है वो फराहम करता है। तो दोस्तों, इसकी हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है कि ये क्या कहते हैं। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि अगर आप सिंगल हैं, दुकानदार हजरात हैं या आपकी कोई कंपनी वगैरह है, आप मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब कारोबारी हजरात हैं, तो आप जो है वो नई गाड़ी ले सकते हैं और पुरानी गाड़ी भी ले सकते हैं जो कि 3 साल पुरानी होनी चाहिए। तो जैसे अभी 2024 है तो आप 3 साल पुरानी गाड़ी जो है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। और वो पर्पज़ होना चाहिए कि वो कमर्शियल गाड़ी हो, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बाकी डिटेल देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो हम वो चीज़ देख लेते हैं। तो नीचे आए हो, यहाँ पे देख लें कि आपको जो अमाउंट मिलेगी, जो आप कर्जे की अमाउंट है वो आपको 30 लाख रुपये तक का जो है वो ये कर्जा फराहम करते हैं। और जो आपको टेन्योर है, जो आपने ये किस्तें वापस करनी है, अगर जो है आप 1000 सीसी से नीचे नीचे कोई गाड़ी लेते हैं तो उसमें आप जो है 1 से 7 साल के अंदर वापस कर सकते हैं। और अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो आप 1 साल से 10 साल की जो है वो आसान अकसात के ऊपर इनको वापस कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है। कॉपी ऑफ वैलिड कंप्यूटराइज नेशनल ID कार्ड, आपके पास एक जो है वो ID कार्ड होना चाहिए या स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। बात कर लेते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से 63 साल के दरमियान है तो आप ये चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद जो है बिजनेस एक्सपीरियंस जो है आपके पास कम से कम 1 साल का लाजमी होना चाहिए, मतलब जो भी कारोबार आप कर रहे हैं उसमें आपको कम से कम 1 साल हो चुका हो। उसके बाद होल आप जो है वो आपके पास एक जो है वो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, मतलब आप पाकिस्तानी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आप किसी भी बैंक से अगर आप पहले कोई कर्जा लिया हुआ है तो आपने वो सारी की सारी किस्तें जो हैं वो जमा करवाई हुई हों। इसी तरह आपके ऊपर जो है वो कोई आप बैंक डिफ़ॉल्ट ना हो, ठीक है। मतलब आपने सारी किस्तें अगर किधर से कर्जा लिया है तो वो सारी जमा करवाई हुई हों, ठीक है। उसके बाद है कि रिजाइडिंग और वर्किंग लॉन्चिंग सिटीज़ फॉर एट लीस्ट 1 ईयर इन केस ऑफ ऑन रेजिडेंट और मिनिमम 2 ईयर्स। आपके पास जो है अपना घर अगर है तो आपके पास कम से कम वो 1 साल हो जाना चाहिए उस घर को। और अगर आप जो है वो किराए के घर पर रह रहे हैं तो कम से कम आपको 2 साल जो है वो हो जाने चाहिए, ठीक है। मतलब अगर अपना घर लिया हुआ है तो 1 साल हो, और अगर आप किसी जगह पे किराए के घर पे रह रहे हैं तो देन आपको उस जगह पे 2 साल हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बेसिक हैं। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं और आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप बात कर लेते हैं डाउन पेमेंट की। तो अगर आप नई गाड़ी लेते हैं तो देन आप जो है वो 0 से 50% तक जो है वो डाउन पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि नई गाड़ी की डाउन पेमेंट नहीं करनी तो इसमें वो चीज़ भी शामिल है कि आप जो है वो कोई डाउन पेमेंट किए बगैर जो है वो गाड़ी ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50% जो है वो उसकी डाउन पेमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप सेकंड हैंड गाड़ी लेते हैं, पुरानी गाड़ी लेते हैं, तो देन आप जो है वो 25% से 50% जो है वो आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं कि हम लोन टेन्योर क्या है। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आप जो है अगर 1000 सीसी से कम लेते हैं तो 1 से 7 साल के दरमियान में आपको किस्तें वापस करनी पड़ेंगी। और इसी तरह अगर जो है 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेते हैं तो देन आपको 1 साल से 10 साल के अरसे में जो है वो किस्तें वापस करनी पड़ेंगी। उसके बाद बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। तो सबसे पहले तो आपको आपका शनाख्ती कार्ड जो है वो चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो है एक रीसेंट पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ आपकी जो है वो चाहिए होगी यहाँ पे, ठीक है। कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 रेफरेंस आपको चाहिए होंगे, ठीक है, जो आप इस चीज़ की गारंटी देंगे कि हाँ जी आप जो है जितना भी कर्जा आपने लिया है आप उसको वापस करेंगे। उसके बाद जो है आपको 3 कोटेशंस चाहिए होंगे 3 डिफरेंट वेंडर से कि जो आप गाड़ी लेना चाह रहे हैं उसकी प्राइस आपने जो है वो 3 बंदों से अलग-अलग उस प्राइस लेंगे कि एक बंदा जो है वो गाड़ी इतने की दे रहा है, एक बंदा इतने की दे रहा है, एक बंदा इतने की दे रहा है। तो ये 3 जगहों से आपने जो है वो कोटेशन ले लेनी होगी, ठीक है, वो भी आपने दिखानी होगी, ठीक है। उसके बाद प्राइस लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द व्हीकल के जो आपकी प्राइस है, जो गाड़ी आप ले रहे हैं उसकी जो है वो क्या प्राइस है, मतलब जो अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो उसकी क्या प्राइस है, जो उसका मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे उसकी कितनी प्राइस है, तो वो आपने दिखानी होगी। इसी तरह प्रूफ ऑफ बिजनेस जो है आपका दिखाना होगा कि आप जो भी कारोबार कर रहे हैं उसको जो है कम से कम 1 साल हो चुका है, तो इस चीज़ का आपको प्रूफ चाहिए होगा। वो प्रूफ जो है आपके या तो बैंक अकाउंट से पता चल जाता है या तो आपकी कोई रसीद वगैरह है, तो उससे भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपका जो कारोबार है वो जो है तकरीबन 1 साल से चल रहा है।
उसके बाद जो है आपको कॉपी चाहिए होगी यूटिलिटी बिल्स की, जो भी आप बिजली का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, उस तरह के बिल जो हैं वो चाहिए होंगे। और इसी तरह जहाँ पे आप जो है वो आपका बिज़नेस है उस जगह की जो है वो आपको चाहिए होगा कि हाँ जी मैं इस जगह पे रह रहा हूँ, और या फिर आपकी दुकान है उसके कागजात चाहिए होंगे कि इस जगह पे आपकी दुकान है या घर है। तो ये चीज़ें आपको इसमें चाहिए होंगी। इसी तरह जो है 6 मंथ की जो है अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए होगी। आपको जहाँ भी आपका बैंक अकाउंट है वहाँ से आपको जो है वो 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकालनी पड़ेगी कि आप जो है वो आपके बैंक में कितने जो है पैसे आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं मंथली, तो वो वहाँ से अंदाज़ा जो है वो उनको हो जाएगा। तो इसलिए आपको 6 मंथ की जो है बैंक स्टेटमेंट है वो आपको चाहिए होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में जो है वो आप जो भी गाड़ी लेंगे उसमें जो है वो आप ट्रैकर ये लाजमी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और इसी तरह पोस्ट डेटेड चेक होंगे आपके जो है वो पोस्ट डेटेड आपको चेक देने पड़ेंगे। वो बैंक जो डिसाइड करेगा कि आप कितनी बड़ी गाड़ी ले रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको उतने चेक जो है वो जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आप कर्जा लेंगे उसके ऊपर बैंक जो है आपसे कितना चार्ज करेगा, तो यहाँ पे इन्होंने जो है पूरी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पे जितने भी कर्जे हैं उनकी सब यहाँ पे लिस्टिंग जो हुई है कि बैंक जो है वो आपसे कितने पैसे लेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें कमर्शियल व्हीकल की, तो यहाँ पे आप 30 लाख जो है शुरू में वही सारी डिटेल है, और यहाँ पे जो है आपको जो है वो 3% जो है वो देना पड़ेगा अमाउंट, जितना भी आप जो है कर्जा लेंगे वो, या 20,000 रुपये जो भी ज़्यादा होगा वो चीज़ आपसे बैंक जो है वो लेगा। इसी तरह जो आपको जो इक्विटी पड़ेगी वो पड़ेगी 16.4% और 28.4%, जो कि हम यहाँ पे देख लें तो फ्लैट रेट फॉर डीपी नोट्स और मंथली बेसिस पे आपको जो है वो ये रेट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से गाड़ी की किस्तें जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आप जो है घर बैठे इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतने रुपए की गाड़ी लेंगे तो आपको महीने का जो है वो इतनी किस्तें देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे अगर आप लेते हैं मिसाल के तौर पर 15 लाख रुपए की गाड़ी अगर लेते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो किस्त बनेगी वो 24,616 रुपये पड़ेगी, और ये आपने 120 महीने तक जो है वो देनी होगी, ठीक है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो टोटल ये होगा, और टोटल कॉस्ट ऑफ लोन जो बन जाएगी वो आपकी जो है वो ये बन जाएगी। उसी तरह एडवांस पेमेंट की बात कर लें, अगर आप जो है वो कहते हैं कि जी मैं 25% देना हो, तो आप जो है 3,75,000 रुपये जो है वो एडवांस में देना पड़ेगा। उसके बाद जो है पहले साल की इंश्योरेंस जो कि 28,000 रुपये पड़ेगी, और ट्रैकर की इंस्टॉलेशन जो कि 14,000 रुपये पड़ेगी, और जो प्रोसेसिंग फ़ीस होगी वो जो है एज़ पर SOC जो मैंने आपको शुरू में बताई थी वो पड़ेगी। और इसी तरह टोटल जो आपकी जो शुरू में देनी पड़ेगी एडवांस में, वो आपको 4,17,500 रुपये जो है वो बैंक को देनी पड़ेगी, ठीक है, अगर आप डाउन पेमेंट जो है वो 25% के हिसाब से करते हैं। और अगर आप डाउन पेमेंट जो है वो ज़्यादा करते हैं, 50% तक करते हैं, तो देन आपको जो महीने की किस्त पड़ेगी वो आपको जो है 16,388 रुपये जो है वो पड़ेगी, ठीक है। और अगर डाउन पेमेंट की बात करें तो वो टोटल आपको जो मिला के 7,50,000 डाउन पेमेंट होगी, और बाकी चार्जेस मिला के 7,92,500 रुपये जो है आपको डाउन पेमेंट पड़ेगी। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि हम 30 लाख की गाड़ी जो है वो लेते हैं और 10 साल में वापस करते हैं, और डाउन पेमेंट भी 50% करते हैं, तो देन आपको जो है 32,270 रुपये जो है वो माना पड़ेगी, और उसकी आपकी डाउन पेमेंट जो है वो 15 लाख रुपये जो है वो डाउन पेमेंट होगी, क्योंकि हम आधी कीमत जो है 50% जो है वो पे कर रहे हैं। इसी तरह टोटल जो आपकी जो बन जाएगी पहली दफ़ा एडवांस पेमेंट में, तो उसमें आपको जो है 15,71,000 रुपये जो है आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, और उसके बाद जो है बाकी इंस्टॉलमेंट आप 32,000 करके 122 महीने तक जो है वापस कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने की गाड़ी लेना चाहते हैं, वो यहाँ से ऊपर नीचे करके आप कर सकते हैं। कितने सालों में वापस करना है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, और कितनी डाउन पेमेंट जो है आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है वो यहीं पे मिल जाएंगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मैं अगर इतनी की गाड़ी लेता हूँ तो मुझे महीने की किस्त जो है वो इतनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये वो बैंक था मूवलिंक माइक्रो फाइनेंस, जो कि आपको जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने कारोबार के लिए जो है 30 लाख रुपए तक की जो है वो गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। यहाँ तक जो है आपको मिनी ट्रक भी मिल जाते हैं, उसमें शाजोर भी मिल जा सकती है, और छोटे छोटे बोलान जो गाड़ियाँ हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं। तो सारी डिटेल मैंने आपको तफसील से बता दी। होप्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस चीज़ से फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।